हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों करनी है सब्स्टिट्यूशन, कैसे करनी है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करने से पहले क्या क्या आपको सोचना चाहिए, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपका हर एक डाउट आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कि कैसे होती है सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और वहीं से हम सबसे इंपॉर्टेंट रूल सीख लेंगे, सबसे बेसिक रूल सीख लेंगे सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहां पे मेरे पास है एक फंक्शन cos x अपॉन sin x dx, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे मैं क्या बोलूंगा। अब देखो इस फंक्शन की, इस इंटीग्रैंड की एक खास बात क्या है कि इसमें दो फंक्शन है, एक है sin x और एक है cos x, और एक की अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझको दूसरा मिलेगा। देखो sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है। तो कभी भी आपके इंटीग्रैंड में कुछ ऐसा आ जाए कि जिसमें एक फंक्शन है और उसकी डिफरेंशिएशन करके जो आता है वो भी उसी फंक्शन में है, तब आपको वहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। हालांकि इंटीग्रेशन में किसी भी रूल को पकड़ के मत बैठ जाना कि ऐसा ही हमेशा होगा। इंटीग्रेशन में आपको डिसाइड करना सीखना है कि कौन सा मेथड कब लगाऊं, क्यों लगाऊं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे और कब लगाना है, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो यही है कि अगर आपको दिख गया यहाँ पे कि इसकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो आप इसको टी पुट कर लोगे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हो, टी फेमस है यहाँ पे, तो आपने इसको टी पुट कर लिया जिसकी डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप कि sin x की जगह आप टी लिख दोगे। सब्स्टिट्यूशन में जो मेन बेसिक चीज है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपका सब्स्टिट्यूशन करने का, जो आप जिसकी वजह से करते हो, वो है आप वेरिएबल चेंज करना चाहते हो। आप वेरिएबल चेंज करना चाहते हो और इसको ऐसी फॉर्म में लाना चाहते हो कि मैं इसकी इंटीग्रेशन कर पाऊं इजीली, क्योंकि अपॉन वाला तो कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ जुगाड़ करके, वेरिएबल चेंज करके इसको कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊंगा ताकि मैं इंटीग्रेशन कर पाऊं। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में आपको वेरिएबल चेंज करना है, मतलब sin x को t कर दिया, यानी आप पूरे फंक्शन में आपको t के अलावा कुछ ना दिखे, x नहीं दिखना चाहिए, आपको x वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, t ही दिखना चाहिए। तो ठीक है, sin x को तो मैंने t में चेंज कर दिया। अब इसका क्या करूं, अब इसी की मदद से ये बनाओ। ये कैसे बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन है ना, यही तो रूल है। sin x की मैं डिफरेंशिएशन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेप क्या है, आपको करनी है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dt ओवर dx। अब देखो cos x दिखा आपको, लेकिन dx भी है, इसको भी चेंज करना है, यहाँ पे भी x नहीं चाहिए, t चाहिए। तो देखो इसको यहाँ पे ले आओ, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब आप इसको देखो और आप इसको देखो, और इन दोनों की मदद से x को गायब कर दो यहां से और t ले आओ, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx की जगह dt लिख दिया मैंने, dt अपॉन sin x की जगह t। अब देखो कितना सिंपल बन गया, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन करनी है, और 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, log t प्लस c। तो देखो जरा log t आपने क्या अज्यूम किया था, sin x प्लस c, और आप जानते हो ये किसकी इंटीग्रेशन आ गई, ये देखो cos x अपॉन sin x क्या होता है बच्चों, cot x होता है। क्या होता है, cot x dx। तो cot x dx की इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करके निकाल ली, क्या होती है, log ऑफ sin x, ठीक है। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर आपको पता चलेगा और भी कि कैसे कैसे हमको क्या क्या पुट करना होता है और क्या क्या सोचना होता है, ठीक है। तो चलो अब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अभी। तो ये बच्चों पहले 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो आप इनको ट्राई करें, वीडियो पॉज कर दें और फिर देखें इसका सॉल्यूशन। तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो देखो जरा, क्या यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा जिसकी मैं डिफरेंशिएशन करूं और वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, हाँ दिख रहा। देखो जरा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखो, इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x होगी, एक्स स्क्वायर की 2x और 1 की तो 0 होती है, तो 2x मेरे को यहां से मिल जाएगा। तो देखो जरा, मैं पुट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t। अब यहाँ पे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। dx में यहां ले गया तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो जरा, यहाँ पे इन दोनों की मदद से मैं x को करने वाला हूं गायब और t को लेके आने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जरा, 2x dx इसकी जगह मैंने लिख दिया dt, ये मैंने लिख दिया dt। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैं t लिख सकता हूं। तो देखो जरा, देखो x गायब हो गया पूरी तरह से और t आ गया यहाँ पे। अब साइन t की इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, माइनस कॉस t प्लस c। तो माइनस कॉस इंटू टी क्या पुट किया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो मुझको पूरी उम्मीद है बच्चों की आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो जरा, क्या आपको सेकंड क्वेश्चन में पता चल गया कि किसको टी पुट करना चाहिए मुझको, ठीक है, और टी पुट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो सामने दिख रहा tan इनवर्स x है यहाँ पे, और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, आपको याद होगा अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो ये होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। तो देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर में चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में ही है। तो देखो कैसे करूंगा मैं इसको कर दूंगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सॉरी, tan इनवर्स x को क्या मैं पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t की डिफरेंशिएशन होती है dt ओवर dx। अब dx भी तो चाहिए, तो dx में यहां पे ले आया। तो देखो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब देखो जरा यहाँ पे dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं रख दूंगा dt, और e रेस टू पावर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की जगह रख दूंगा मैं t। और देखो मेरा x खत्म हो जाएगा यहां से, तो क्या आया, e रेस टू पावर tan इनवर्स x मतलब t, ठीक है। और देखो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दूंगा, dt। तो बहुत सिंपली मेरे पास आ गया, e रेस टू पावर t की इंटीग्रेशन करनी है। तो e रेस टू पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, ये होती है e रेस टू पावर t। हम जानते हैं कि इसकी तो कोई इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, सेम टू सेम बाहर निकल के आ जाता है प्लस c। तो t की जगह मैं रख दूंगा अब tan इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेस टू पावर tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अभी आप देखो जरा थर्ड क्वेश्चन को, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या ही होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, x अपॉन एक्स प्लस 4 dx। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है ही नहीं जिसकी डिफरेंशिएशन करके मेरे को दूसरा मिलेगा। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं x को t पुट करता हूँ, तो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और ये मिलेगा dt ओवर dx। यहां से मेरे पास आएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद होना क्या चाहिए कि x खत्म होके t बन जाना चाहिए। तो देखो x की जगह मैं लिख दूंगा t, सही बात है, चलो लिख दिया। ठीक है, dx की जगह लिख दूंगा मैं dt, ठीक है dt। लेकिन x प्लस 4 को नहीं लिख पाऊंगा कुछ भी, x प्लस 4 को क्या लिखूंगा। अब आप ये नहीं बोलना कि x इज इक्वल टू t है तो इसको t प्लस 4 लिख दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा आपने कर भी दिया तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, x की जगह t डाल दिया, dx की जगह dt डाल दिया, ये बन गया t प्लस 4। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन तो आपको इसकी आती नहीं। आपको ये भी तो ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो बनना चाहिए उसकी इंटीग्रेशन भी तो होनी चाहिए। अगर ऐसे ही ये इंटीग्रेट हो जाता,
ये ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाता तो फिर हम इसी को नहीं कर देते x/x+4, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, इससे बचने के लिए ही तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो मैं अब इसको नहीं पुट करूंगा। और अब मुझको पता है कि यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर को भी t पुट करता हूं तब भी इसकी डिफरेंशिएशन ये नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करूंगा क्योंकि उससे मेरा फायदा होगा। देखो क्या, x+4 इज इक्वल टू टी पुट किया मैंने। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 होती है, तो 1। इसकी कितनी होती है, dt/dx, तो यहां से मेरे पास आया dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो क्या होने वाला है, dx की जगह dt रख दिया, अपॉन x+4 की जगह t रख दिया। अब इस x का क्या करूं, इस x का क्या करूं, क्या मैं इस x की जगह ये कर सकता हूं, देखो जरा, यहां से x इज इक्वल टू t-4 लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू t-4 लिख सकता हूं। तो देखो अगर मैं यहां पे t-4 लिख दूं, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं क्योंकि यहां पे मैं इनके क्या डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकता हूं। देखो जरा, इस फॉर्म में ये आया मेरा t-4/t dt, ये आया। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूं। देखो t/t अलग कर दो, 4/t अलग कर दो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप जानते हो कि ये अलग अलग से दो इंटीग्रेशन बन जाएंगी, t से t कैंसिल हो गया, एक बन गई 1dt की इंटीग्रेशन, माइनस ये बनेगी 4, अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो 1/t को क्या मैं ये लिख सकता हूं, t की पावर -1 dt। तो यहां से देखो dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, t -4 1/t। अच्छा, इसको तो जरूरत ही नहीं ऊपर लेके आने की, सॉरी, 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t। अब मैं यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, देखो मैंने 1/t को ऊपर लेके गया तो -1 कर दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने t की पावर -1 dt की इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से करनी चाहिए, x⁻n से, क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, x⁻n+1/n+1, तो क्या हाथ लगेगा आपके, कुछ हाथ नहीं लगेगा। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा t-1+1/-1+1, तो देखो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो जब भी 1/t आए तो इसकी इंटीग्रेशन log t करनी है, डायरेक्ट t की पावर -1 नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो ये हो गए पहले 3 क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो आप वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये 4th वाला देखो, क्या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा जहां पे मैं पुट कर दूं और मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, पहले उसको देखते हैं। देखो tan x को अगर मैं पुट करता हूं, tan x को t पुट करता हूं, तो मुझको sec² x चाहिए, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, tan x की डिफरेंशिएशन sec² x होती है, तो नहीं है। sin x को पुट करता हूं तो cos x चाहिए। अब आप बोलोगे ये रहा cos x सर, ठीक है, तो ये cos x नहीं है, ये आपको cos x दिख रहा है, ये है 1/cos x, तो ये secant x बन जाएगा, तो इससे तो मेरा काम बनेगा नहीं। ठीक है, cos x को मैं पुट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि cos x की डिफरेंशिएशन -sin x होती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब ये भी sin नहीं है, 1/sin है, जो कि कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे पुट करने लायक, लेकिन मैं यहाँ पे पुट करने लायक बनाऊंगा इसको। क्यों, tan x को अगर पुट करूं तो मुझको क्या चाहिए, इसके अंदर sec² x चाहिए। sec² x हम जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो जरा। 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सीकेंट होता है, मतलब सीकेंट तो है यहाँ पे, इसको मैं ऊपर लेके जाके सीकेंट बना सकता हूँ। बस इसको एक cos और दे दो, cos² बन जाएगा, तो ये secant² दे देगा आपको, क्योंकि 1/cos² क्या होगा, secant² हो जाएगा। इसको एक cos और दे दो। तो देखो मैं क्या स्टेप करने वाला हूँ, 4th क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो यहां पे मुझको मिलेगा tan x, यहां पे क्या मिलेगा, sin x इंटू cos x, तो पहले से है, एक और cos x दे दिया इसको, क्योंकि मुझे secant² x जनरेट करना है, क्योंकि tan x को फिर मैं t पुट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन खुद से मल्टीप्लाई किया तो खुद से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको खुद से डिवाइड भी कर दिया। क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा मुझको यहां से। ठीक है, देखो जरा, √tan x तो √tan x रहा,
रूट टेन एक्स जो है वो रूट टेन एक्स रहा, अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस कॉस एक्स और साइन एक्स को यूज कर लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया मेरे पास, टेन एक्स बन गया। और आगे देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। और यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था। देखो अब वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। तो चलो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रूट टेन एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ गया मेरे पास टेन एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ पे बना दिया टेन एक्स और उसकी डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स भी है। तो अब मैं बड़े आराम से टेन एक्स को टी पुट कर सकता हूँ। इसको बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये रूट टेन एक्स से टेन एक्स कटेगा तो नीचे रूट टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अगर ऊपर रूट टू है नीचे टू है तो ये कट के कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू टू होता है। तो नीचे रूट टू आ जाएगा, देखो रूट टेन एक्स आ जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा मुझको, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा, रूट टेन एक्स डी एक्स। अब आप बड़े आराम से tan x को t पुट कर सकते हो, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होती है, और वो हमने यहाँ पे बना दी। दिख तो रहा है ना बोर्ड, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ बड़े आराम से, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ, किसको कर दूं, ये ऊपर वाला कर देता हूँ रब, ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो देखो tan x को मैं कर दूंगा पुट t, tan x इज इक्वल टू t। tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगी dt ओवर dx। अब सीकेंट स्क्वायर x और dx भी यहाँ पे ले आया, तो सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी इस न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा dt। ये आ गया सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह dt, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आ गया ऊपर dt और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर t, क्योंकि tan x को हमने पुट किया है t। और क्वेश्चन हो गया खत्म, बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन तो है ही कुछ नहीं, यही सब कुछ ड्रामा है जिसकी वजह से इंटीग्रेशन टफ लगती है, ठीक है। तो t की पावर 1/2 है नीचे, मैं बोल सकता हूँ रूट t मतलब t की पावर 1/2 नीचे है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -1/2 बन जाएगी dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का 1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस c। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे नहीं है। e⁻x दिख रहा है और e⁻x उसकी डिफरेंशिएशन भी दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा e⁻x को t पुट, यहां पे मुझको मिल जाएगा e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x और t की डिफरेंशिएशन dt ओवर dx। यहां से मुझको मिल गया ex dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन खत्म। ex dx की जगह रख दूंगा मैं dt, ex dx की जगह रख दिया मैंने dt, और e⁻x कितना है, t है, e⁻x कितना है t, तो यह बन जाएगा e⁻t, क्योंकि e की पावर है e⁻x जिसको हमने t मान लिया, और e⁻t की इंटीग्रेशन होती है e⁻t प्लस c। t की जगह आप डाल दो जो भी आपने अज्यूम किया, तो e⁻x प्लस c, खत्म, ठीक है बच्चों। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया हमारा बड़ी आसानी से। अब आप सिक्स क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। तो चलो करते हैं सिक्स क्वेश्चन। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पे देखूं, इसको मैं पुट करूं, अब दिमाग में सोचना है आपने, अब सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हो आप, तो इसको दिमाग में सोचो जरा, क्या मिलेगा मुझको। a² + b² sin² x को अगर मैं t पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, b² साथ में आएगा और ये आएगा 2 sin x, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x की भी होगी cos x, और ये बन जाएगा 2 sin x cos x। और ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, ये ऊपर रहा sin 2x। तो हो गया मेरा काम। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a² + b² sin² x, इसको मैं पुट कर दूंगा t। यहां से देखो इसकी डिफरेंशिएशन 0,
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है साथ में लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स की 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स की कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहां से क्या मिला मुझको, देखो बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, dx को भी मैं यहां पे ले आया इज इक्वल टू dt। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे साइन 2x dx की जगह मैं dt डाल दूंगा, बी स्क्वायर मुझको नहीं चाहिए तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है, इसकी टेंशन लेनी नहीं, इसको नीचे ले जाओ बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइन 2x dx की जगह क्या है, dt अपॉन बी स्क्वायर, dt अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं, t, तो ये मैंने लिख दिया t और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैं बाहर ले आऊंगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, टेंशन नहीं करेगा। अंदर बचा मेरे पास 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग टी, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर लॉग टी, और टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनडीए के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड है आपका। ठीक है, कोई भी बोर्ड है, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक ये वाला, एक ऐसा भी है 1 अपॉन 1 प्लस tan x, एक 1 अपॉन 1 माइनस tan x का भी बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो आप इसको tan x वाले को खुद ट्राई करना, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ कौन सा, cot x वाला। ठीक है, तो देखो जरा, कुछ भी यहाँ पे पुट कर ही नहीं सकते, पहली बात इसको थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी साइन कॉट टैन सीकेंट कोसिकेंट मिले आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सॉल्व करने का पहला बेसिक रूल होता है उसको ये कि साइन कॉस में लेके आओ। ठीक है, तो देखो जरा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स की जगह लिख दूंगा मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये आ गया dx। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन, यहां पे आ गया क्या मेरे पास 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन नीचे आ गया साइन एक्स, डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा मुझको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं, अभी भी मैं कुछ भी यहाँ पे पुट नहीं कर पाऊंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी पुट नहीं कर पाऊंगा, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं 2 से कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स बना दिया मैंने इसको, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं डिनोमिनेटर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, देखो। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल आते हैं जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हो कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, क्यों कर रहे हो सर ऐसा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब सारा खेल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमको पुट करने लायक बनाना है, हमको इंटीग्रेट करने लायक बनाना है फंक्शन को, उसके लिए हम यहाँ पे ये सारे स्टेप्स करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना दूं यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मेरा कैंसिल होगा, और फिर जो जनरेट होगा वहां पे देखो क्या होगा। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं ये किया, मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने लिख दिया ऊपर अपनी मर्जी से। अब मेरे पास 2 साइन एक्स है जिसमें से एक मैंने यूज कर लिया, एक साइन एक्स मेरे पास बच गया, ये आ गया 2 साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स मैंने खुद से डाला था तो इसको मैं माइनस भी कर दूंगा, माइनस भी कर दूंगा, और अपॉन में देखो मेरे पास क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 1 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन 2। अब देखो जरा, इतना इतना मैं सेपरेट कर लूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 2 सारे के बाहर है तो इसके पास भी जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 2
और ये वाला मैं कर लूंगा अलग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये चीज इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा होती है, ऊपर बहुत सारी चीजें हो, नीचे सिंगल अगर चीज है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ dx बचेगा, तो 1/2 dx, और dx की इंटीग्रेशन आप जानते हो x होती है, प्लस 1/2 यहाँ पे क्या आएगा देखो जरा। अब मुझको यहाँ पे दिख रहा है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो मुझको मिलता है साइन एक्स की कॉस एक्स और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। देखो इसकी डिफरेंशिएशन होगी कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, यही होगी ना नीचे वाले की। लेकिन ऊपर देखो जरा, कॉस एक्स तो है लेकिन माइनस का है, मुझको प्लस का चाहिए, साइन एक्स तो है लेकिन प्लस का है, मुझको माइनस का चाहिए। तो मैं ये इसको ऐसा बना लेता हूं, देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। और अब देखो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं यहां पे इसको ये लिख देता हूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये वाली इंटीग्रेशन तो हो गई मेरी, इसकी जगह x आ गया, लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, साइन x प्लस कॉस एक्स को t पुट कर दूंगा। अब देखो जरा, मैं बताता हूं आपको, साइन x प्लस कॉस एक्स को अगर मैंने t पुट कर दिया यहाँ पे तो क्या मिलेगा मुझको, ये कॉस एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। डी एक्स को मैं यहाँ लेके आऊंगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा डी टी, और ये 1/2 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा t साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह। और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, log t होती है, तो 1/t x प्लस